प्रिय दोस्तों नमस्कार। आइए आप और हम मिलकर कुछ बातचीत करते हैं। जीवन दर्शन यात्रा में हम हमेशा किसी न किसी नए विषय को लेकर चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। मानव जीवन नियमित निरंतर बहती हुई एक धारा है। जन्म के बाद में हम हमारे जीवन को बुढ़ापे तक जीते रहते हैं। यह जीवन नियमित निरंतर बढ़ती हुई धारा है। इस धारा में जन्म एक अज्ञात घटना है और इस अज्ञात घटना से हम मौत तक का सफर तय करते हैं। पहली श्वास से आखिरी श्वास, जन्म से लेकर मरण तक के इस बीच के सफर को हम जीवन कहते हैं। और इस जीवन को पाकर हम क्या करते हैं? नाम कमाते हैं, धन कमाते हैं, ज्ञान पाते हैं, मान सम्मान पद पुरस्कार पाते हैं। यह तमाम तरीके के कार्य पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में हम करते रहते हैं। लेकिन यह सब हम क्यों करते हैं? यह सब करने के पीछे आखिर औचित्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है? यह सब करने के पीछे मेरे मित्रों मंजिल एक ही है। वो है हमारे जीवन को सफल बनाना, सुखी बनाना, समृद्ध बनाना और जीवन में नियमित निरंतर कार्य करते हुए हमेशा आगे बढ़ते चले जाना। इस जीवन में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है और हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य एक ही है कि हम अपने जीवन में सफल हो सके। लेकिन मित्रों, क्या हम हमारे आसपास, घर में, परिवार में, समाज में, संसार में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, शहर में, देश में, दुनिया में जितनी भी घटनाएं देखते हैं, जितनी भी अनहोनी वारदातें देखते हैं या जितनी भी अनहोनी वारदातें जो इस जीवन में घट रही है, यह क्यों घट रही है? क्या इसके पीछे कोई मूल कारण हो सकता है? जब जीवन में हमारे पास सब कुछ, बहुत कुछ होने के बावजूद भी संतुलन नहीं होता है, अनुशासन नहीं होता है, जीवन को जीने के प्रति, जीवन को जानने, पहचानने, समझने और खोजने के प्रति जब तक हमारे जीवन में जीवन के प्रति समझ पैदा नहीं होती, तब तक हम इस जीवन को वास्तविक तरीके से नहीं समझ सकते, नहीं जी सकते। मित्रों, अमीरी और गरीबी, सुख और दुख, सफलता और असफलता के झूले के बीच झूले झूलते हुए यह जिंदगी नियमित निरंतर गति करती रहती है। बहुत सारे कई विद्वान यह कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य न तो सुख है, न दुख है, न सफलता है, न असफलता है, न अमीरी है, न गरीबी है। जीवन का लक्ष्य नियमित निरंतर गति करना है, प्रगति करना है। हम जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर मौत तक हम नियमित निरंतर कर्म करते रहते हैं और कर्म से ही जीवन की डोर आगे बढ़ती रहती है। और जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी, सफल, समृद्ध वो व्यक्ति है जो इच्छा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षाओं से मुक्त होकर जो निष्काम भाव से कर्म करता है। वह व्यक्ति हमेशा सुख में, दुख में, सफलता में, असफलता में, हर घड़ी, हर क्षण सुखी भी होता है और सफल भी होता है। मित्रों, जीवन में अगर हम सुखी होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो निष्काम रूप से कर्म करते हुए हमें हमेशा हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बेशक हमें पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक जीवन जीते हुए धन की अमीरी, नाम की प्रसिद्धि और तमाम तरीके की सुख सुविधाएं जरूर प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति राजा हो या रंक हो, भिखारी हो, अमीर हो, गरीब हो, साधु हो, सन्यासी हो, सांसारिक हो, गृहस्थ हो, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो या व्यापारी हो, सभी को जीवन को जीने के लिए
रोटी, कपड़ा, मकान की अनिवार्य जरूरत पड़ती है और इन तमाम तरीके की जरूरतें धन, साधन, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से ही पूरी होती है। क्योंकि हमारी जितनी भी बाजारू चीजें हैं, जितनी भी घर, परिवार, समाज, रोटी, कपड़ा, मकान से जुड़ी हुई जरूरतें हैं, वह केवल और केवल धन से ही पूरी होती है। इसीलिए जीवन में हमें कर्म करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न बनने का प्रयास भी करना चाहिए और सफल, सुखी और समृद्ध बनने के साथ में हमें हमारे जीवन को सेवा में, दया में, करुणा में, त्याग में और निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्म में भी लगाना चाहिए, ताकि हम बाहरी बाजारू जगत में भी सफल हो सके और अपने जमीनी धरातल पर भी हम अपना जीवन जीते हुए सुखी हो सके, सफल हो सके, संतुष्ट हो सके। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। आप हमारी इस वाणी और विचार की यात्रा से जुड़े हैं, इसके लिए मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे। धन्यवाद।